नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने को लेकर हंगामा, सुक्खू सरकार ने दी सफाई। सीवरेज टैक्स के तहत टॉयलेट सीट टैक्स लगाने के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के आदेश पर हिमाचल सरकार में खूब हंगामा हुआ। अब राज्य सरकार ने मामले में सफाई दी है। सुखविंदर सिंह को पूरे मामले की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह दिल्ली में पूरे विवाद पर सफाई दे रहे हैं। वहीं विवाद बढ़ता देख हिमाचल सरकार के अतिरिक्त सचिव ओमकार शर्मा ने भी सफाई दी है, क्योंकि यह अधिसूचना उन्हीं की ओर से जारी हुई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, मस्जिद विवाद को बताया भाजपा का षड्यंत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर मस्जिद विवाद को लेकर स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के नेताओं ने षड्यंत्र के तहत सौहार्दपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास किया। इस दौरान राज्य सरकार और संगठन की गतिविधियों से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया गया। शनिवार को मुख्यमंत्री का केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करना प्रस्तावित है। शर्म की बात, टॉयलेट के लिए वसूल रहे टैक्स, निर्मला सीतारमण ने साधा हिमाचल सरकार पर निशाना। हिमाचल में रेहड़ी पटरी के बाद एक नया विवाद टॉयलेट सीट पर टैक्स को लेकर शुरू हो गया है। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने की खबरों पर कांग्रेस की आलोचना की है। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्थित घरों में प्रत्येक टॉयलेट सीट के लिए 25 रुपए का मासिक शुल्क लगाया। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर कसा तंज, कहा केंद्र से हिमाचल के विकास के लिए प्रोजेक्ट लाए। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी की सांसद कंगना रनौत का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इमरजेंसी वाली एक्ट्रेस जो माननीय सांसद भी हैं, उन्हें यानी कंगना को भी हिमाचल प्रदेश के लिए 8 से 10 प्रोजेक्ट लाने चाहिए। प्रदेश के विकास में भी योगदान होना चाहिए। सचिवालय में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सरकार में मिले 5 प्रोजेक्ट का उल्लेख कर रहे। उत्पादकता बढ़ाने के लिए पौंग जलाशय में 65 लाख मछली बीज डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा की निचली पहाड़ियों में महाराणा प्रताप सागर से नाम से मशहूर पौंग जलाशय में मछली उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य मत्स्य विभाग ने इस महीने के अंत तक इसमें 65 लाख मछली बीज डालने की योजना बनाई है। जानकारी के अनुसार जलाशय में 70 मिलीमीटर से बड़े आकार की कतला, मोरी, ग्रास, कार्प मछली प्रजातियों के बीज डाले गए हैं। जलाशय में विभिन्न प्रजातियों के नए मछली बीज डालने का मुख्य उद्देश्य यहां के मछुआरों को आय बढ़ाना है। प्रदेश में 150 सिंचाई योजनाओं का काम शुरू। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना 2 के तहत राज्य भर में 150 सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद सिंचाई परियोजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 296 सिंचाई योजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है, जो कि चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना 2 के निदेशक डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि हिमाचल की 296 सिंचाई योजनाओं में से 150 पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। हिमाचल पुलिस में बम्पर भर्ती, महिला कांस्टेबल के लिए भी मौका। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को पहले ही नवरात्रि के मौके पर सुख की खबर मिल गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार 1088 पदों पर पुलिस जवानों की भर्ती करने जा रही है। इनमें 708 पुरुष, 380 महिलाएं पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट शामिल है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। हिमाचल में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर लगेगा ग्रीन टैक्स, जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना। हिमाचल में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर अब वाहन मालिकों से सरकार ग्रीन टैक्स वसूल करने की तैयारी में है। ग्रीन टैक्स वसूल किए जाने से प्रमाण पत्र की फीस 20 से 40 रुपए तक बढ़ सकती है। सूत्र बताते हैं कि सरकार जल्द इसको लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। वाहन मालिकों से प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में वसूल किया जाने वाला ग्रीन टैक्स पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा पर खर्च होगा। एम्स चमियाड़ा तक सुधरेगी सड़क की हालत, हटाना होगा अतिक्रमण। हिमाचल की राजधानी शिमला के समीप चमियाड़ा में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी तक
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को 13 अक्टूबर तक हटाने के आदेश जारी हुए हैं। इसके एक दिन बाद ही पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारियों और परियोजना निवेशकों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में विभाग और एनएचएआई की लंबित और जारी परियोजनाओं की जानकारी दी। कंदरौड़ी में बनेगा प्रदेश का पहला कोल्ड ड्रिंक प्लांट, मार्च 2025 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के औद्योगिक क्षेत्र कंदरौड़ी में हिमाचल प्रदेश का पहला नामी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक प्लांट स्थापित हो रहा है। कंपनी ने मार्च 2025 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्लांट के करीब 250 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। अभी तक 90 करोड़ रुपए से अधिक इस उद्योग को स्थापित करने पर खर्च किए जा चुके हैं। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार करीब 400 लोगों को इस उद्योग के माध्यम से सीधे रोजगार उपलब्ध होगा। इन्होंने हर वर्ग को ठगा, जल्द गिर सकती सरकार, अनुराग ठाकुर से सीएम सुक्खू पर बोला हमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को केवल ठगने का ही काम किया है। बिजली व पानी व टैक्स लगाने वाली कांग्रेस सरकार ने अब शौचालय पर भी टैक्स लगा दिया है। पूरे देश में केवल हिमाचल ही ऐसा टैक्स लगाया गया है। यह राहुल गांधी के विकास का मॉडल है, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लागू किया है। उन्होंने बिलासपुर में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में कहा कि झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने एक भी गारंटी पूरी नहीं की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, झूठ बोल रही हिमाचल सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू हर दिन सिर्फ झूठ बोलते हैं। केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश की सभी स्तर पर मदद की है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं एक फूटी कौड़ी नहीं दी। मुख्यमंत्री के रूप में इस तरह के अनर्गल बयान देना गलत है। सहयोग मिलने के बाद आभार जताया जाता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार और उनके नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कैदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कैदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार कैदियों को भी है और कैदियों को इससे वंचित करना उपनिवेशवादियों और उपनिवेश पूर्व तंत्र दर्शाता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिए गए ऐतिहासिक फैसले से टिप्पणी की है। पीठ ने कैदियों के प्रति जाति आधारित भेदभाव जैसे शारीरिक भ्रम का विभाजन, बालकों का विभाजन आदि पर रोक लगा दी है। 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती, 10वीं पास आईटीआई वाले कर सकते हैं आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 14,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली हैं। 16 अक्टूबर तक इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आरआरबी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खोल दी है, जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड के 1092, 3 ओपन लाइन के 8,092 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड पीयूएस के 5,154 पद भरे जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। केंद्र सरकार अगले 10 वर्षों में देश भर में 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने की बना रही योजना, बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अगले 10 वर्षों में देश भर में 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने की योजना बना रहा है। शाह ने शहर के पास अडलाज गांव में एक न्यास द्वारा संचालित अस्पताल हीरामणि आरोग्य धाम का उद्घाटन करने के लिए एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें